अमावस्या पर फिर से आपके तरफ षड्यंत्र करने की, आपके तरफ काली क्रिया करने की योजना बन रही है। ये कोई ऐसी फैमिली है जो आपके लिए, जैसे ना कहते हैं ना कि वो आपको एक प्रकार से नीचे खींचना ही चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा है। आप यहाँ पर प्रणाम कर सकते हैं। फील द डिवाइन लव। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप रिकवर कर रहे हैं। जो कुछ भी साइकिक अटैक आपके तरफ किया जाता है, जो भी निगेटिव चीज़ें आपके तरफ की जाती है, आप उससे रिकवर कर रहे हैं। और ये जो रिकवरी हो रही है उसे देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो कुछ भी ये कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, उसमें इनको ना जो रिजल्ट चाहिए, मतलब कि जैसे जो ये आपको जगाना चाहते हैं, आप इनको लग रहा है कि आप जाग नहीं रहे हैं रात में, आप अपना कार्य बंद नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ में किसी तरीके का क्लेश नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आपके घर में क्रिएट नहीं हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है आपका भाग्योदय हो रहा है, ठीक है। इनको बिल्कुल ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है। तो आपके ग्रोथ को कोई रोकना चाहते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें इतने लंबे समय से रुकी हुई थी, कोई ये चाहते हैं कि आप रुक जाएं, आप पूरी तरीके से पास हो जाएं, मतलब आप कुछ भी कार्य ना करें, एक कोने में बैठे रहें और ये आगे बढ़ जाएं। कभी कभी क्या होता है कि लोग इतना ज़्यादा अहंकार में अहंकारी हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये व्यक्ति जो है संघर्ष कर रहा है, कर रही है लगातार, इसको तो आदत है ना, संघर्ष करने की आदत नहीं होती है। जब इनको संघर्ष, इनके तरफ कर्मा बैकफायर हो रहा है तो इनको लग रहा है कि ये लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, ये जो संघर्ष कर रहे थे, इनको तो आदत है ना। ऐसा नहीं है, इनकी जो सोच है इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। 9 ऑफ सोर्स, किसी का कहना है, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का कहना है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। अरे ये तो हमेशा रोते रहती है, हमेशा रोते रहते हैं, इनके लाइफ में तो ऐसा ही रहता है, ये कभी भी खुश नहीं रहते, इनके लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती, क्या है इनके पास, इस तरीके की बातें यहाँ पर कह रहे हैं। कोई ना कोई आपके आसपास का, कोई ना कोई आपके आसपास की कोई फीमेल है जो हमेशा आपको ना रोते हुए देखना चाहती है, जो हमेशा आपको ना रुलाना चाहती है। मतलब आपके लाइफ में अगर कोई भी चीज़ अच्छी हो जाए ना तो इसको जैसे ना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका जैसे कहते हैं ना, ये कहती है कि मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसकी जो ग्रोथ है, इसकी खुशियाँ हैं, इसकी जो मुस्कुराहट है, बर्दाश्त नहीं है। और ये लगातार कुछ ऐसी स्पेल्स करती है या करवाती है, लोगों को ढूंढती है, ऐसे लोगों को ढूंढती है, या ये खुद ऐसी चीज़ें करती है जिससे कि आपके लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है, आती हुई चीज़ें वो रुक जाए, रुकावटें, ठीक है, रुकावटें क्रिएट करवाती है। और देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लैक जैसे आपके घर में आता हो, जैसे भंवरा हो गया है ना, या स्पाइडर हो गया, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, मॉनिटरी स्पिरिट, ये आपके घर में, आपके आसपास जब भी आप कोई कार्य करने जाएंगे या जब भी आपके घर में कुछ गुड न्यूज़ आने वाला हो, ये ऐसी चीज़ें यहाँ पर सेंड करती है। इनके साथ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके बारे में आप कभी डाउट नहीं करते हैं। इनके साथ कोई ऐसा आपका, मतलब इस व्यक्ति से आपका हो सकता है कि अभी कनेक्शन है ही नहीं। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ब्लैक है, यहाँ पर भी ब्लैक है। ये दोनों ही किसी न किसी ऐसे तंत्र क्रिया से जुड़े हुए हैं। और देखिए इन दोनों के लाइफ में ही कभी ना कभी ऐसा टावर आया है। बिल्कुल, जय माता दी। अब ये फिर से आ रहा है। देखिए कैसे कार्ड आते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमात्मा जी का, आप भी ज़रूर धन्यवाद कहिएगा। ये आपके लाइफ में टावर लाना चाहते थे, ठीक है। अब यही टावर इनके लाइफ में आ रहा है। जो भी इनका षड्यंत्र है, जो भी इनका छल है, अब आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। यही कारण है कि ये बहुत ज़्यादा विचलित हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा विचलित हो गए हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर ना एक ऐसी स्टोरी निकल कर आ रही है आपके लिए कि आपको कोई अपने अनुसार चलाना चाहता था, कि ये कहे तभी आप कोई कार्य करें, ये कहे तभी आप कार्य ना करें, लेकिन वो उन सारी चीज़ों से भी आप बाहर निकल गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि कोई है, किसी का अहंकार यहाँ पर टूट रहा है। बहुत ज़्यादा अहंकार था इस व्यक्ति को, कोई नार्सिसिस्ट इस तरीके की ऊर्जा है।
ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा अहंकार था, वो अपने लोगों को, है ना, अपने लोगों को आपके तरफ भेज भेज के आपको इरिटेट करना, आपको परेशान करना, और साथ ही साथ किसी तांत्रिक से आपके लिए कुछ निगेटिव चीज़ें करना। ये चीज़ें ऐसी है जहाँ पर अगर आप मेल है तो आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट लाना, ठीक है। जैसे आप सोचेंगे कि मुझे तो हमेशा अपने करियर के बारे में सोचना है, या आपको निगेटिव चीज़ें सोचने पर मतलब वो थर्ड आई चक्र में डालेंगे, ठीक है, कि निगेटिव बातें ही आप सोचेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपको ये किसी तरीके से भी आपके माइंड में डालेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं कर सकती, मैं पूजा पाठ नहीं कर सकती, मंत्र जाप, कुछ ऐसी चीज़ें लोअर वाइब्रेशन वाली या आपके सैक्रल चक्र से जुड़ी हुई इस तरीके की भी ऊर्जा यहाँ पर भेजी जा रही थी। आपकी सुरक्षा चक्र को आपको पता न चले, आप सुरक्षित हैं लेकिन आपको पता न चले। यहाँ पर तोड़ने वाली ऊर्जा नहीं है, यहाँ पर आप सुरक्षित हैं लेकिन देखिए आप देख ना सकें, आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए और आपको इमोशनली स्टक करे। यहाँ पर वाटर है, पीछे मंदिर है ना, आप मतलब इमोशन में इतने ज़्यादा बह जाएं कि आपको ना जो सत्य है वो सत्य से आप आँख मूंद लें, जो सत्य है उससे आप आँख मूंद लें, ठीक है। आप अपनी क्वालिटी, अपनी जो योग्यता है उस योग्यता को ना देख सकें, जो ये लोग आपको दिखाना चाहते हैं, जो ये लोग आपको बताना चाहते हैं, आप उसके अनुसार चलें और फिर जैसे ही आप इनके अनुसार चलें ये आपका दिल तोड़े। इस तरीके की ऊर्जा है, ये बहुत ही अलग ऊर्जा है कि अपने ही अपना बनकर मतलब पीछे खींच रहे हैं, चाहे सो कॉल्ड अपने हैं, चाहे मित्र रूपी अपने हैं, लेकिन ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। खास तौर पर ये फीमेल आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। ये इसको पता है कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा है, ठीक है, इसको ये बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिन्होंने भी इस फीमेल का बात सुन के, जिन्होंने भी आपके तरफ ये सारी चीज़ें की है, उनके लाइफ में यहाँ पर मनी के बहुत बड़े ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं। उनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। कोई तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बेड रेस्ट में है तो वो करवट भी नहीं ले पा रहे हैं, इस तरीके की भी ऊर्जा है। किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रोध की वजह से बहुत सारे टावर आ रहे हैं। किसी के लाइफ में जो निगेटिविटी है वो बैकफायर हो रहा है। यहाँ पर ना मैं दो ऐसे तांत्रिक देख रही हूँ, एक तो फीमेल है और एक मेल है जिनके पास इन्होंने संपर्क किया था। तो जो फीमेल है उनसे इन्होंने पहले आपके तरफ कुछ चीज़ें करवाई थी लेकिन अब वो वर्क नहीं कर रहा है। तो ये किसी न किसी ऐसे तांत्रिक को इन्होंने ढूंढा है, बिल्कुल इन्होंने ढूंढा है किसी ऐसे स्थान पर जाकर जहाँ पर ये आपकी खुशियों को पूरी तरीके से, जैसे कब गिरा हुआ है, ये आपको गिराना चाहते हैं, ठीक है। आपको पूरी तरीके से आपकी खुशियों को जैसे बांधना चाहते हो, ठीक है, बंधन क्रिया, इस तरीके की चीज़ें करने के लिए ये व्यक्ति अभी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इनको एक दो किसी ने बताया है इनके बारे में, किसी तांत्रिक के बारे में, कि वहाँ पर जाओ, वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। इस तरीके की ऊर्जा है। ये रुकावटें नहीं हो रही है तो रुकावटें होंगी, ऐसा किसी ने इनको कह दिया है। तो ये उस जगह में जाने के बारे में सोच रहे हैं। ये जब भी जाने के बारे में सोचेंगे किसी फोर व्हीलर, ये किसी न किसी फोर व्हीलर से वहाँ पर जाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जस्ट वो जाने से पहले ही कुछ ऐसी घटना घटित होगी भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से कि जो चीज़ें ये आपके लिए करवा रहे हैं वहाँ से इसका जो है पूरी तरीके से, क्योंकि हमने डेथ कार्ड देखा तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो जाएगा। इस व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो जाएगा। देखिए कैसी ऊर्जा है ना। इसकी आंखों में पड़ी हुई पट्टी, ठीक है, जो किसी ने छल से बांधी है वो पट्टी हट जाएगी और ये सारी चीज़ें होंगी न्यू मून के आसपास। ये न्यू मून के आसपास ही कहीं पर जाने के बारे में सोचेंगे आपके लिए कुछ करवाने के लिए, क्योंकि लगातार आपके तरफ वर्क नहीं हो रहा है। तो कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो इनका कान बार बार भर रही है कि अरे उसके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। इस तरीके से जैसे ही ये जाने वाले रहेंगे वैसे ही एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और इनकी आंखों में पड़ी हुई पट्टी जो है हटेगी। और हटने के बाद जो चीज़ें इन्होंने आपके लिए किया है, ठीक है, जो भी 10 ऑफ सोर्ड जो कुछ भी करवाया है इन लोगों ने आपके लिए काली क्रिया, वो काली क्रिया उसी अमावस्या के तुरंत बाद इनके तरफ बैकफायर हो जाएगी। जय बाबा जी, जय बाबा जी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी सफलता निश्चित है,
ठीक है, निश्चिंत रहिए क्योंकि आपकी सफलता निश्चित है। बाबा जी ने स्वयं आपको आशीर्वाद प्रदान कर दिया है, माता जी ने स्वयं आपको आशीर्वाद प्रदान कर दिया है, क्योंकि ये जो न्यू मून है, ये जो बहुत इंतजार करते हैं ना कि अमावस्या कब आएगा, पूर्णिमा कब आएगा, अब ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इनके अंदर डर और भय आने वाला है, क्योंकि ये जो अमावस्या में ये ऐसी चीज़ें करेंगे, वो चीज़ें इनके तरफ तुरंत डायरेक्टली बैकफायर होने वाला है। और ये कर्म का समय है, और ये कर्म का समय है, और ये छुपी हुई चीज़ों के उजागर होने का समय है, और ये आपके कहीं ना कहीं आपके और आपके क्लोज वन के लाइफ में भी कर्म का समय चल रहा है। मतलब आपके गुड कर्मा का उदय हो रहा है। तो ये चीज़ें अब वर्क नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। यहाँ पर मैंने कहा नहीं करेंगी, यहाँ पर आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। आप बॉर्न हीलर हो सकते हैं। आपके हाथों में ना एक ऐसी ऊर्जा है कि आपके हाथों में धन हमेशा रहता है, ठीक है। ये कार्ड ये बता रहा है आपको क्राउन स्वयं परमात्मा जी ने पहना दिया है। आपको वो सारी प्रोग्रेस आपको पहले से ही मिल चुकी है, जिसके लिए ये दर दर भटक रहे हैं कि इसको ये चीज़ें ना मिले, है ना, अरे इसके पास कैसे आ गया, अरे ये सारी चीज़ें। अब ये चीज़ें देखिए कैसे आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनको बहुत ज़्यादा दूसरों की खुशियों से बहुत ज़्यादा दुख रहा है, और जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमते रहे हैं, कभी इसके पास कभी उसके पास, बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा इनके लाइफ में आने वाली है। जैसे मैंने कहा कि किसी तरीके का इनको सेहत से जुड़ा हुआ या इनके पर्सनल लाइफ में कोई लॉस होगा, और इनको तब कहीं पर भी कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, और उसी वक्त में आपका भाग्योदय हो रहा है। उसी वक्त में आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। आपको कहा जा रहा है बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है आपको, क्योंकि इनमें से कुछ लोग आपको इमोशनली अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। 2 ऑफ वांड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की नज़र अभी भी आपके प्रोग्रेस पर है। अभी भी ये व्यक्ति आपका दिल दुखाना चाहता है या चाहती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये जो चेहरा मुखौटा जो ये कैरी करता है, इसको आप जज नहीं कर सकते। इसको आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, इसको ऐसा लगता है, ठीक है। आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि ये किसी से कनेक्ट है, ठीक है, आपके किसी हेटर से कनेक्ट है। बाकी लोगों के बारे में तो आपको पता है, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में आपको नहीं पता है। इनकी ऐसी सोच है, इनकी ऐसी सोच है, पर आप सब कुछ जानते हैं। जिनके लिए अभी ये मैसेज है, आप सब कुछ जानते हैं कि आपके घर की ऊर्जा को किसने बिगाड़ा, आपके घर में कौन प्रोजेक्शन कर रहा है, किस तरीके की चीज़ें कार्मिक स्थिति है, कौन कार्मिक है, कौन बार बार अहंकार करता है, ठीक है, कौन आपसे सामने में कुछ और बात करता है, पीठ पीछे कुछ और करता है। ये पूरा ग्रुप जो है ना, ये पूरे जो लोग मिले हुए हैं, उन सभी के कर्म का एक एक कर्म का एक एक फल उनको 1 बाय 1 मिलने वाला है इस अमावस्या के बाद। तो देखिए आपके लिए जो चीज़ें ये जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही चीज़ इनको मिलने वाला है। जो कुछ भी ये आपके लिए कर रहे हैं इस अमावस्या के समय में, वही चीज़ें इनके किसी अपनों के तरफ ये चीज़ें होने वाली है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपना कार्य करते रहिए, आप अपना गुड कर्म करते रहिए, क्योंकि इनके निगेटिव अटैचमेंट से आप बाहर निकल गए हैं। इनके किसी भी निगेटिव अटैचमेंट का आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और कार्ड देखिए सारे पॉजिटिव हैं। कहीं ना कहीं किसी को ये समझ में आ गया है कि आपकी आंखों में पड़ी हुई जो पट्टी जो इन्होंने बांधी थी, जो आपको भ्रम में रखा गया था, ठीक है, उस भ्रम से पार आप निकल गए हैं। और जब आप भ्रम से पार निकल गए हैं तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही थी वो निगेटिव अटैचमेंट की वजह से ही हो रही थी आपके लाइफ में। ये जो कुछ भी कर पा रहे थे वो निगेटिव अटैचमेंट की वजह से ही कर पा रहे थे। अब आपको जैसे कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी, सब समझ में आ गया। ब्लैक एंड वाइट, क्या वाइट है क्या ब्लैक है, क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, कौन आपको डिप्लोमेट कर रहा है, कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन आपके लिए कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है, कौन आपके लिए वीकनेस क्रिएट कर रहा है, सब कुछ आपको समझ में आ गया। इन 29 डे के अंदर इनको इनके कर्म का फल मिल जाएगा। और 29 से 60 दिनों के अंदर ऑन 5/14/23 ऑफ दिस मंथ, देखिए आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है, आपकी कोई सिस्टर लाइक अ सिस्टर, या जैसे बुआ सिस्टर, कोई ऐसी फीमेल फेमिनाइन ऊर्जा है जो आपकी हेल्प कर सकती है इन सारी चीज़ों में, ठीक है।
मतलब हो सकता है कि उनके थ्रू आपको और ज़्यादा कंफर्म हो जाए कि ये लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। मतलब सामने में तो बहुत अच्छा आपके लिए बात करते हैं, आपने तो इनकी मदद की है, ऐसा भी हो सकता है आपने इनकी मदद की है, लेकिन ये बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं है आपके, बल्कि आपके पीठ पीछे कैसे ही आपके पीठ में छुरा कर रहे हैं, कैसे आपके लिए निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, निगेटिव बातें बोल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आप इतने बैलेंस हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसी कोई ऊर्जा जैसे फेमिनाइन ऊर्जा आपको ड्रीम में आकर भी कुछ बता सकती है, ऐसी भी ऊर्जा है, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना है, बैलेंस हो गए हैं आप, इसलिए वर्तमान में जीना है, क्योंकि जो भी आपकी मदद करेंगे, चाहे ड्रीम में आकर, चाहे आपको फेस टू फेस बता के, कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है वो आपके सोल फैमिली मेंबर में है, ठीक है। वो जो व्यक्ति है आपके सोल फैमिली मेंबर में है। 12 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर यहाँ पर किसी न किसी का हो सकता है। 3 नंबर जो है बर्थडे हो सकता है, 3 तारीख को, 5 तारीख को हो, 14 तारीख को हो, 23 तारीख को। ये डिवाइन इंटरवेंशन है जय बाबा जी, ये डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि इन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हद कर देते हैं, जब बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिलती है कि नहीं करना है, नहीं करना है, फिर ये चीज़ें करते हैं, तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। क्योंकि आपको स्पिरिचुअली अवेकन होना है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली हायर बीन है आप, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर आपके तरफ जो भी बुरी नज़र लगाएगा उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी ही। तो ऐसी कोई यहाँ पर घटना घटित यहाँ पर हो सकती है जहाँ पर आपके लिए ये काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन उन्हीं के साथ होता है जो पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में है। तो आपको हमेशा परमात्मा जी की शरण में रहना है। बदलाव आ रहा है आपके लाइफ में, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और आपके ट्रांसफॉर्मेशन को अब कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। माँ काली माता जी की विशेष कृपा बनी हुई है। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को बार बार रोका गया है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ब्लू तारा मंत्र आप लगाकर सुन सकते हैं। माँ काली माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। देखिए महाकाली जी की विशेष कृपा आप पर है। आपको कोई स्पिरिट गाइड यहाँ पर कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोई स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं और उसकी जानकारी आपको आने वाले समय में प्राप्त होगी। जैसे कोई बर्ड बार बार आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई देंगी, लगातार आपका इंट्यूशन उधर जाएगा, और ये निगेटिव चीज़ें हैं, ये निगेटिव है, ये जो व्यक्ति है इससे बात मत करो, इससे बात मत करो, इसको कॉल, इस तरीके की चीज़ें आपके मन में ना बार चलेंगी, ठीक है। आने वाले समय में, आने वाले अमावस्या के आसपास इनमें से कोई आपसे मिलने की कोशिश कर सकता है, आपके घर आने की कोशिश कर सकता है, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि सो कॉल्ड अपने भी हो सकते हैं इनमें से। तो ये बार आपका जो अंतर्मन है वो कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है, और ये आपसे कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपके घर में फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ रखना जो बहुत मुश्किल से आप जिन चीज़ों से बाहर निकले हैं, ठीक है, आपने रेमेडी की, अभी भी आप पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेयर आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। और अगर कोई आपको कोई डिवाइन फेमिनाइन आपको लगता है कि उसके अंदर हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ गया हो, तो अगर कोई आपको कुछ समझाने की इनडायरेक्टली में भी कोशिश करे, तो थोड़ा सा उनसे 5 मिनट ही सही उनकी बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आपको कुछ बताना चाहती हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, हो सकता है कि इसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हैं आपको, और आपको इनके बारे में पता है, आप इनसे डिटैच भी हैं, लेकिन फिर भी इमोशनल कनेक्ट हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन आया है, क्योंकि यहाँ पर आप इमोशनली कनेक्ट हैं किसी व्यक्ति से, और जिस व्यक्ति से आप इमोशनली कनेक्ट हैं उन्हीं से जुड़े हुए ये लोग हैं। इस वजह से वो सारी ऊर्जा एकदम, अब सुन रहे होंगे आप कैसे सारी ऊर्जा कंबाइंड हो गई है, और वो ऊर्जा इधर से जेलसी आ रहा है, इधर से छल आ रहा है, इधर से तंत्र आ रहा है, इधर से कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। इसीलिए यहाँ पर आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। योग ध्यान मेडिटेशन कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आता, साईं बाबा जी के 11 वचन सुनिए, और भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए। पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा रखिए, और भरोसा रखते हुए नेक कर्म करते रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।